गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज एक बार फिर से हम लोग बायोलॉजी का पोर्शन देखेंगे, क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हो गया था कंपोनेंट ऑफ सेल कि कंपोनेंट ऑफ सेल कौन कौन है, उनको पढ़ लिए थे हम लोग। उसके बाद आ गया है सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल में पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल ऑर्गेनेल क्या था? सेल है परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन विथ द हेल्प ऑफ वेरियस डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड सारे पढ़ने हैं। फर्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। डिफिनेशन लिखेंगे, लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीथ। इट इज सिंगल लेयर बाउंड स्ट्रक्चर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? सिंगल लेयर बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इट इज टू टाइप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। या टू टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It is rough because the surface of endoplasmic reticulum attach small particle of ribosome। यह रफ इंडोप्लाज्मिक क्यों रफ होता है? क्योंकि इसके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स के पार्टिकल अटैच होते हैं, इसलिए क्या होता है? रफ होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन प्रोटीन फार्मेशन। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? करता है प्रोटीन फार्मेशन, क्योंकि राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन फार्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे है SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज स्मूथ बिकॉज डोंट प्रेजेंट राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल अटैच नहीं होंगे उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इसका फंक्शन क्या है? इट मेन फंक्शन लिपिड फॉर्मेशन ऑफ लिपिड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ओवरऑल फंक्शन देखा जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो 3-4 फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, नोट कर लेंगे आप। फर्स्ट है इट हेल्प द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मीन्स होता है हेल्प टू द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मीन्स होता है हेल्प टू बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन बिकॉज प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्म। या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मीन्स होता है जो किसी भी सेल का मेम्ब्रेन होता है और प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इससे प्रोटीन और लिपिड बनता है और जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ सम एंजाइम एंड हार्मोन्स। कुछ एंजाइम और हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रिपेयर किए जाते हैं। किसके द्वारा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। थर्ड है इन लिवर सेल हेल्प टू डिटॉक्सिफाई ऑफ टॉक्सिन मटेरियल। लिवर सेल में इंडोप्लाज्मिक, लिवर में जो सेल होते हैं उसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो डिटॉक्सिफाई का फंक्शन करते हैं। मतलब जब भी कोई हानिकारक पदार्थ हम खाते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी हानिकारक को लेस हानिकारक में। इसीलिए कभी ऐसा देखा गया है कि जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा यूज करते हैं उनका लीवर क्यों हो जाता है? खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लीवर को बार बार फंक्शन करना पड़ता है, डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, इसीलिए लीवर ही खराब होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में भी कौन हेल्प करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड सेल ऑर्गेनेल है गोल्गी अपरेटस। सेकेंड कौन है? गोल्गी अपरेटस, आल्सो नोन एज गाल्जियोसोम, मिडलमैन ऑफ सेल और ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। यानी गोल्गी अपरेटस को किस किस नाम से जानते हैं? गोल्गी बॉडी, गाल्जियोसोम, मिडिलमैन ऑफ सेल और ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। गोल्गी अपरेटस को किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी अपरेटस को डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर कैमिलो गोल्गी ने। इट इज, डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज अप्रॉक्स पैरेलल टू ईच अदर इन स्टाल। क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। यह भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में दिखाया था आप लोग को। और ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, सब एक दूसरे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे क्या होते हैं? सब पैरेलल होते हैं।
यहाँ पे इट इज ए कंसिस्ट ऑफ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड विद साइकिल अरेंज अप्रॉक्स पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक। स्टैक में स्टैक को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। जो भी एक 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 क्या है? क्रिस्टी है, CIS सिस्टर। इसको बोलेंगे सिस्टर्न बोलेंगे, और बहुत सारे हो जाएंगे तो सिस्टर्नी। यानी सिस्टर्नी कहाँ प्रेजेंट होता है? गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस के मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं। फंक्शन देख लेते हैं गोल्गी अपरेटस के। पैकिंग एंड डी पैकिंग मॉडिफिकेशन विच आर सिंथेसाइज्ड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज किए जाते हैं, चाहे एंजाइम हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो, कुछ भी हो, उसका पैकेजिंग, डी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का कार्य कौन करता है? गोल्गी अपरेटस। सेकेंड है इट मेड कम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। यह कम्प्लेक्स शुगर को किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल शुगर में। इट सिक्रीट मेलानिन पिगमेंट। यह मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन करता है, जिसके द्वारा स्किन का कलर इट सेक्रेट मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट क्या होता है? जो स्किन के कलर को डिसाइड करता है। जिसमें अधिक मेलानिन होगा वो अधिक ब्लैक होगा, और जिसके मेलानिन कम होगा वो कैसा होगा? थोड़ा कम ब्लैक होगा। यानी मेलानिन का सेक्रेशन किसके द्वारा होता है? गोल्गी अपरेटस। फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमिक एंजाइम। लाइसोसोम जब आगे पढ़ेंगे तो उसके जो एंजाइम बनते हैं उसके फॉर्मेशन में भी गोल्गी अपरेटस की बहुत बड़ी रोल होता है। अब 5 है सेक्रेशन ऑफ लेक्टोप्रोटीन इन मिल्क। मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं? लेक्टोप्रोटीन। लेक्टोप्रोटीन का सेक्रेशन किसके द्वारा होता है? गोल्गी अपरेटस के द्वारा। यानी लेक्टोप्रोटीन जो मिल्क में बनता है वो गोल्गी अपरेटस के द्वारा ही बनता है। थर्ड ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम। लाइसोसोम को और किस किस नाम से जानते हैं देख लेते हैं। डॉक्टर ऑफ सेल। डॉक्टर ऑफ सेल किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। बोन कटर ऑफ सेल, लाइसोसोम को। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम को। एटम बम ऑफ सेल, लाइसोसोम को। स्कैवेंजर ऑफ सेल, लाइसोसोम को। डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल, लाइसोसोम को। यानी यहाँ पे लाइसोसोम के बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आप नाम याद रखेंगे। लाइसोसोम क्या होता है? इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया? लाइसोसोम हो गया। इसमें लाइसोसोमिक एंजाइम फील होते हैं। तो कह रहा है कि इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल इन अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। इट कंटेन मेनी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं तभी तो इसको बोन कटर ऑफ सेल, एटम बम ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। अगर लाइसोसोम पढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट नोट करना, इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम को देख लेते हैं क्यों कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल बिकॉज समटाइम लाइसोसोम एंजाइम डैमेज इट्स ओन सेल। कभी कभी उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है? लाइसोसोम के वाल ब्रस्ट हो जाते हैं और अपने सेल को डाइजेस्ट करने लगता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया किस किस नाम से जानते हैं देख लेते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी मिल ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर फर्नेस, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल बैटरी, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी मिल ऑफ सेल, एटीपी को करेंसी ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। एनर्जी का करेंसी ऑफ सेल कौन है? एटीपी। सेल की करेंसी कौन है? एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फर्स्ट ऑब्जर्व, सबसे पहले किसने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में? अल्टमान ने। और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किसने कहा कि यह माइटोकॉन्ड्रिया है? सी बेंडा ने। सी बेंडा साइंटिस्ट हैं ये दोनों, क्या है? साइंटिस्ट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनेशन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस नेचर। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं?
आउटर मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? पोरस नेचर। एंड इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्ड नोन एज क्रिस्टी। ऐसा सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे। तो कह रहा है कि इनर लेयर कैसा होता है? डीपली फोल्ड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये क्या है? आउटर लेयर है। ये क्या है? इनर लेयर। ये क्या है? इनर लेयर। इसके अंदर क्या है? मैट्रिक्स फिल होता है। इसमें ऐसे ऐसे पार्टिकल F1 F0 पार्टिकल होते हैं जहाँ पे एक्चुअल ऑक्सीडेशन होता है। यानी हमारे बॉडी में एक्चुअल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? फूड का ऑक्सीडेशन होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इट्स कंटेन इट्स ओन DNA एंड जेनेटिक मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA और जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके द्वारा अपना खुद का प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन बार बार आता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक्चुअल ऑक्सीडेशन होता है और फूड के द्वारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो एनर्जी जहाँ पे बनेगी उसी को तो कहेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आगे हम लोग देखेंगे।